हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 60 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी, आखिर इसे हुआ क्या है? कल तक तो बिल्कुल सही था, आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? निहारिका फ़ोन पर निशांत से बात कर रही होती है और उस पर चिल्ला रही होती है। हद होती है निशांत, इतने दिन हो गए और तुम अब तक उस परी के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए। आखिर किस बात के अपने पैसे दे रही हूँ मैं तुम्हें? निशांत, मैंने इस परी के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन मुझे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में पता लगी है। निहारिका, क्या पता लगी है? जल्दी बताओ। निशांत, क्या तुम बिलीव कर सकती हो कि एक सेकंड में हमारे सामने खड़ा आदमी पलक झपकते वहाँ से गायब हो सकता है? निहारिका, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। निशांत, रुको, मैं तुम्हें वह वीडियो सेंड करता हूँ, अपनी आंखों से देखना। जब मैं कंपनी की कुछ सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था तो मुझे यह क्लिप मिला। निशांत निहारिका को एक वीडियो सेंड करता है जिसमें परी कंपनी के बालकनी में खड़ी होती है और एक सेकंड में चुटकी बजाते वहाँ से गायब हो जाती हैं। और यह तब का वीडियो होता है जब राजवीर ने उसे अपने कपड़े लेने के लिए अपने घर भेजा था। निहारिका निशांत का कॉल कट करके वह वीडियो देखती है और वीडियो देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। निशांत कंप्यूटर स्क्रीन पर उस वीडियो को देखते हुए बोलता है, तुम आखिर हो क्या परी? यह मामला तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैं अब तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत बेताब हूँ। अगले दिन थोड़ी ही देर में सारे न्यूज़ चैनल पर यह खबर वायरल हो जाती है कि राजवीर को भूलने की बीमारी है और बहुत सारे रिपोर्टर्स कंपनी के बाहर जमा होकर रिपोर्टिंग करने लगते हैं। एक रिपोर्टर माइक लेकर कैमरे के सामने खड़े होकर बोल रहा होता है, जी हाँ, हम उसी मशहूर बिजनेस टाइकून राजवीर वीर प्रताप सिंह शेखावत की कंपनी के बाहर खड़े हैं जिन्हें भूलने की बीमारी है। हमारे करीबी सूत्रों से पता लगा है कि किसी ने उनके मेडिकल रिपोर्ट वायरल कर दिए हैं और इसी तरह बहुत सारे रिपोर्टर्स ऑफिस के सामने खड़े होकर इस न्यूज़ की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। निहारिका भी अपने फ़ोन में इस न्यूज़ का वायरल वीडियो देख रही होती है जिसमें न्यूज़ एंकर बोल रही होती है, राजवीर सिंह शेखावत की बीमारी का हुआ पर्दाफाश और इस वजह से कंपनी को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसी के साथ कंपनी के स्टॉक पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि उन्हें यह बीमारी कब से है। कंपनी में सभी लोगों को राजवीर की बीमारी के बारे में पता चल जाता है। सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। रोहन ऑफिस में टीवी पर यह खबर देख लेता है और वीर को भी घर पर टीवी के जरिए इसके बारे में पता चलता है। और अमर ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे साइड में खड़ा होकर सारे रिपोर्टर्स को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी राजवीर की कार वहां पर आती है और सारे रिपोर्टर्स भागकर राजवीर के पास जाते हैं। राजवीर के 5-6 बॉडीगार्ड्स वहां पर आकर उनको हटाते हैं और राजवीर को बिल्डिंग के अंदर लेकर आते हैं। बिल्डिंग के अंदर आते ही अमर उसके पास आता है। अमर, अरे राजवीर बेटा, यह तो बहुत गलत बात है, तुमने अपनी बीमारी के बारे में सबसे छुपाया। राजवीर, मैं जानता हूँ अच्छे से इन सब के पीछे किसका हाथ है। अमर, मीटिंग रूम में बोर्ड के सारे मेंबर आग बबूला हो रहे हैं और सब लोग सिर्फ तुम्हारे ही जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। राजवीर सर। राजवीर अमर की बातों को इग्नोर करके ऊपर ऑफिस में जाता है। रोहन राजवीर को आता हुआ देखकर उसके पास जाता है। रोहन, भाई, यह सब क्या दिखा रहे हैं न्यूज़ में? क्या यह सब सच है? राजवीर, रोहन, इस चीज़ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम अंदर जाओ। रोहन, भाई, आपने मुझे सब क्यों नहीं बताया? आपको पता है लोग हमारी कंपनी के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। राजवीर, तुमने बाहर सारे रिपोर्टर्स को देखा है ना? कंपनी में सब कुछ बिगड़ गया है, मुझे जाकर सब संभालने दो।
रोहन, भाई आप ठीक हो ना? राजवीर, मैं ठीक हूँ या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना बोलकर राजवीर वहाँ से चला जाता है। राजवीर ऊपर से एकदम स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वह कितना अकेला है वह सिर्फ खुद जानता है, क्योंकि उसे पता है इन सब के बाद सारे लोग उसके खिलाफ होने वाले हैं। परी आराम से चलती हुई कंपनी के बिल्डिंग के बाहर आती है और इतने सारे रिपोर्टर्स और लोगों की भीड़ देखकर हैरान हो जाती है। परी, यह हो क्या रहा है यहाँ पर? ये इतने सारे लोग जमा क्यों हैं? परी पास आकर जैसे उन सब लोगों की बातें सुनती है तो उसे पता लगता है कि सब लोगों को राजवीर की बीमारी के बारे में पता लग चुका है। परी यह सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे बस राजवीर की चिंता होने लगती है। वह भागकर बिल्डिंग के अंदर जाती है। राजवीर मीटिंग रूम में जाता है जहां वीर, अमर और बोर्ड के सारे मेंबर्स मौजूद होते हैं। वे सब लोग राजवीर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। राजवीर अंदर आता है। राजवीर के अंदर आते ही बोर्ड का एक मेंबर टेबल पर अखबार राजवीर की तरफ फेंकता है, जिस पर राजवीर की भूलने की बीमारी की खबर छपी थी, और राजवीर को बोलता है, यह सब क्या है राजवीर? तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है और तुमने यह बात हम सबसे छुपाई? तुम इतनी बड़ी कंपनी के CEO हो, क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी की बिल्कुल एहसास नहीं? तुम्हें पता भी है इन सब खबरों की वजह से हमारी कंपनी का नाम इतना खराब हो रहा है। सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और राजवीर पर गुस्सा करने लगते हैं। वीर को सबकी बातें सुनकर गुस्सा आता है और वह जोर से टेबल बजाकर सबको चुप रहने के लिए बोलता है, वीर, यह सब खबर गलत है या सही, हमें इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है, तो राजवीर पर इल्ज़ाम लगाना बेकार है। राजवीर बेटा, सच क्या है सबको बता दो। राजवीर आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और सबको बोलता है, यह जो खबर छपी है और जितने भी न्यूज़ वायरल हो रही हैं, यह सब सच है। बहुत सालों पहले मुझे अपनी इस बीमारी के बारे में पता लगा और मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। राजवीर की बात सुनकर वहाँ पर बैठा हर शख्स हैरान हो जाता है। बोर्ड के सारे मेंबर्स को इस बात पर गुस्सा आता है। उनमें से एक मेंबर राजवीर को बोलते हैं, अब क्या जिम्मेदारी लेंगे इस चीज़ की कि आप, और कैसे जिम्मेदारी लेंगे जब आपको कुछ याद ही नहीं रहता? तो आपने इतना बड़ा राज इस कंपनी से छुपाया, इस चीज़ का क्या परिणाम निकल सकता है? आपने कभी इस बारे में सोचा? हमारे सारे शेयर डूब गए हैं, कंपनी के बहुत सारे इन्वेस्टर ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, पता भी है कंपनी को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है इसकी वजह से, और वैसे भी हो सकता है अभी तक आपने और पता नहीं क्या क्या छुपाया हो। अमर यह सब देखकर बहुत स्माइल करता है। वीर, बस करिए आप लोग, इस कंपनी का चेयरमैन होने के नाते यह मेरी भी जिम्मेदारी है, और राजवीर जब से इस कंपनी का CEO बना है उसने हमें एक भी गलती ढूंढने का मौका नहीं दिया है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसे एक और मौका दें? वीर की बात सुनकर अमर थोड़ा सा परेशान होता है और वह सारे मेंबर्स को इशारा करके राजवीर के खिलाफ बोलने के लिए बोलता है। बोर्ड का एक मेंबर वीर को बोलता है, आप सही कह रहे हैं सर कि राजवीर ने आज तक कोई गलती नहीं करी है, लेकिन क्या यह सही रहेगा कि हम एक ऐसे आदमी को हमारी कंपनी का CEO बना रहने दें जिसे भूलने की बीमारी हो? बाकी और लोगों को पता चलेगा तो हमारी कंपनी का क्या नाम रह जाएगा। इसीलिए राजवीर अब इस कंपनी के CEO नहीं रह सकते, और सारे बोर्ड के मेंबर उसकी इस बात से सहमत होते हैं। यस सर, सभी लोग यही चाहते हैं कि इस कंपनी का CEO किसी और को बनाया जाए। अमर वहाँ पर सब लोगों को चुप कराकर बोलता है, आप सब लोग शांत हो जाइए, हमें यह फैसला राजवीर सर पर छोड़ना चाहिए कि वह क्या चाहते हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं राजवीर सर? राजवीर, ठीक है,
मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ। अगर बोर्ड के सारे मेंबर यही चाहते हैं तो मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी सभी लोगों को इस बारे में पता चल गया है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। मेरे जाने के बाद कंपनी में जो भी काम आएगा कंपनी अपने ढंग से कर सकती है, लेकिन मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर देने से पहले कंपनी से 1 हफ्ते का समय चाहता हूँ। अमर, लेकिन 1 हफ्ता क्यों चाहिए आपको? राजवीर, इतनी बड़ी कंपनी सीईओ के पद से रेजिग्नेशन लेटर देना बहुत बड़ी बात है। मुझे अभी अपने बहुत सारे काम ख़त्म करने हैं, कुछ लोगों से मिलना भी है और मीडिया को भी इस रेजिग्नेशन लेटर के बारे में बताना है। तो आप सब लोग इस चीज़ के लिए मुझे इतना टाइम तो दे ही सकते हैं। राजवीर की बात सुनकर सब लोग इस बात के लिए हाँ कर देते हैं। अमर वीर से इस बारे में पूछता है। वीर इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। वीर उठकर वहाँ से जाने लगते हैं और राजवीर को अपने साथ आने के लिए बोलते हैं। वीर राजवीर को लेकर उसके केबिन में जाते हैं। वीर, यह सब क्या है राजवीर? तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। यह ज़्यादा सीरियस तो नहीं है ना? तुम ठीक तो हो ना? राजवीर, मैं ठीक हूँ पापा। वीर, तुम्हारे मीटिंग रूम में आने से पहले मैंने सोचा ये सब बातें झूठ होंगी। अगर तुम मुझे ये सब पहले बता देते तो बात इतनी नहीं बिगड़ती, मैं सब कुछ संभाल लेता। कम से कम तुम्हें मुझे इस बारे में एक बार तो बताना चाहिए था ना? राजवीर, अगर मैं आपको इस बीमारी के बारे में पहले बता देता तो क्या आप मुझे तब भी मुझे इस कंपनी का सीईओ बने रहने देते? वीर, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं भले ही सीईओ ना बनने रहने देता, लेकिन कम से कम तुम्हें इस कंपनी से बाहर तो नहीं निकाला जाता। मैंने इतने सालों में जो मेहनत करी है तुमने वह सब बिगाड़ दिया। तुम्हें पता भी है इस वजह से कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है। राजवीर वीर के मुंह से यह सारी बातें सुनकर बहुत हर्ट होता है। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी पापा। मेरी बीमारी के बारे में जानने के बाद भी आपको मुझसे ज़्यादा इस कंपनी की चिंता है। यह सुनकर वीर को अपनी गलती का एहसास होता है। वीर, मेरा मतलब वह नहीं था राजवीर। तुम्हें यह बीमारी हुई कैसे? यह तुम्हारी माँ की वजह से है। मुझे याद है तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन बाद में तुम बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, तो मुझे लगा तुम्हारे साथ सब ठीक होगा। राजवीर, आप हमेशा काम में बिजी रहे। माँ के जाने के बाद भी आपके पास मेरे लिए कभी टाइम नहीं था। आपने कभी मेरी फिक्र नहीं करी। वीर, बेटा मैं बस यह बोलते हुए वीर राजवीर के पास आकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हैं, लेकिन राजवीर वीर का हाथ हटाकर उनसे थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। राजवीर, आपको घर जाना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। राजवीर की बात सुनकर वीर वहाँ से चले जाते हैं। वीर के जाते ही राजवीर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और पीछे सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में सुमित राजवीर के पास एक गिलास पानी और उसकी दवाइयाँ लेकर आता है। सुमित, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। बॉस, क्या सच में आप 1 हफ्ते में अपना इस्तीफा देने वाले हैं? राजवीर, तुम्हें क्या लगता है मैं सच में ऐसा इंसान हूँ जो इतनी जल्दी हार मान जाऊँगा? डोंट वरी, मैं अपनी वजह से कंपनी को कोई नुकसान नहीं उठाने दूंगा। सुमित राजवीर को दवाई देकर वहाँ से बाहर आ जाता है। परी, जो बहुत देर से राजवीर के केबिन में उसके पास जाने का सोच रही होती है, वह इधर उधर घूमने लगती है। परी, क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं जाऊं? कल उसने मुझे मना किया था, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी परी देखती है कि राजवीर अपने केबिन से बाहर आ रहा होता है। राजवीर परी को देखकर उसके पास आने लगता है।